पूरे वर्ल्ड में छिची छिची करवा दी, पूरे वर्ल्ड में छिची छिची करवा दी, पूरे वर्ल्ड में छिची छिची करवा दी। यहाँ पर बैठ गई है एक औरत ने 2 डिस्ट्रिक्ट हिला दिए, 2 भारत और पाकिस्तान 2 देश हिला दिए। एक औरत ने 2 देशों में ऐसे करवा दिए। इस औरत ने पूरे वर्ल्ड में छिची छिची करवा दी। इस औरत का यही वो था। ऐसी औरत होती हैं जो औरत अपने आदमी की इज्जत नहीं कर सकती, जो औरत अपने आदमी को ये नहीं इज्जत नहीं दे सकती। वो किस बात की औरत है? जिस औरत को घर बसाना नहीं आता वो किस बात की औरत है? क्या इसको एक बच्चा पैदा हुआ हैदर का, समझ में नहीं आया हैदर कैसा है? हैदर के जब 2 बच्चे और उसकी घरवाली थी, इसको समझ में नहीं आया था हैदर कैसा है। जब हैदर की सारा कुछ, हैदर तो घर बसाए बैठा था भाई। हैदर रंडुआ नहीं था, न 16 साल का लड़का था हैदर तो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था, जिसके घर में ये घुस गए और उसका घर बर्बाद किया इस औरत ने। हैदर का घर बर्बाद किया इस औरत ने। हैदर के घर के अंदर घुस गए। क्या मतलब था हैदर के घर घुस के इसने घर बर्बाद करना? क्या जरूरत पड़ रही थी सीमा हैदर को? अगर सीमा हैदर इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, एक शादीशुदा औरत, एक शादीशुदा आदमी से कैसे शादी कर ली इसने? आँख फूट रही थी, इतनी मजबूर थी। यहाँ तो इसकी 2 गज की जवान हो रखी है भारत के अंदर बैठ के 2 गज की जवान है सीमा हैदर की। सीमा हैदर की जवान नहीं रुकती है, 2 गज की है। तो भारत के अंदर कैसे बैठ के 2 गज की जवान चल रही है, जो पाकिस्तान में इसकी जवान नहीं चली? पाकिस्तान में कैसे मुंह नहीं खुला इसका? 45 साल मारा है कि आई है ये, 12-12 साल के बच्चे पैदा करके लाई है ये। इस औरत की जवान नहीं खुली। हैदर 4 साल पहले चला गया था, हैदर 6 साल पहले चला गया था। पहले तो अपनी सोच बदलो, ये देखो कि हैदर कब गया था। तुझे हैदर ने हैदर पैसे भेजेगा क्यों नहीं? क्यों? तुम्हारे बाप का नौकर है क्या हैदर, जो तुम्हारे लिए कमा के भेजेगा? अगर हैदर को ये पता होता ना, अब तू सबे बेच बाच के अगरी है, हैदर कभी न लुटता तेरे चक्कर में। वो अपनी बैंक बैलेंस करके रखता भाई, तो ईमानदारी, वो तुझे उतने ही भेजता। उसने गलती की हैदर ने, हैदर की भी गलती है जो इतना विश्वास कर लिया, तुझे इतना पैसा भेज दिया। उसकी गलती नहीं है, तुझे सिर्फ 10,000 रुपए महीना भेजता, बाकी अपने बैंक बैलेंस बना के रखता। तब तुझे पता चलता कैसे हैदर का पैसा लुटाया जाता है। समझ गई तो विश्वास करो तुझ पे, इस औरत पे एक औरत समझ गए, इस पाकिस्तानी गद्दार पे एक विश्वास किया था उस आदमी ने। विश्वास करके मेरे बच्चों की माँ है, मेरे 4 बच्चों की माँ है, कहाँ पैसा लेके जाएगी? इसमें मुझ में क्या फर्क है? कोई बात नहीं है। ये मेरे घर बना रही है, मेरे बच्चों को रख रही है, क्या पता मेरे घर को और सुरग बना दे। इसे क्या पता था तेरी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ देगी, तेरी जिंदगी को नरक बना देगी, तेरे को पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर देगी औरत। 3 लोगों में डंका बज जाएगा तेरे नाम का। हैदर ऐसा है। हैदर को आज से पहले कौन जानता था बेचारे को? कभी सीमा हैदर ने, अगर सीमा हैदर इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी, एक कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई पाकिस्तान के अंदर? जबकि इसका चाचा आर्मी में था, इसका भाई आर्मी में है, इसका चाचा आर्मी में है, इसका भाई आर्मी में है। इसने कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? इतनी डर गई है? इतनी डरने वाली तो नहीं लग रही। जो औरत 2-3 बार नेपाल आ सकती है जहाज में बैठ के, वो आप लोगों को क्या लगता है डरने वाली है? वो डरती है लोगों से, वो कभी नहीं डर रही है लोगों से, वो डरेगी नहीं कभी भी, क्योंकि उसको पता है तेरी जान हथेली पे, डर तो उसके नजदीक कर भी नहीं है। सीमा हैदर कभी नहीं डरती किसी से भी। कभी तुम किसी भूल में आ रहे हो, उसकी शकल पे जरा सा भी रत्ती भर भी डर नहीं है, क्योंकि वो डरने वालों में से पैदा नहीं हुई है। उसको शर्म नहीं, ना तो उसको शर्म, ना उसको डर, ना उसको भय। अगर कोई और औरत होती ना, उसकी जगह पे कोई और होती, तो शर्म के मारे ना डूब के मर जाती, शर्म के मारे डूब के मर जाती। जैसे जैसे लोग टॉल करते हैं इसको, जैसे जैसे लोग कहते हैं इसके लिए, इतनी घटिया औरत को, जो एक आदमी की इज्जत ना सोची इसने। आज ये लप्पू की इज्जत करेगी? तुम्हें लग रहा है लप्पू की इज्जत करेगी? अगर लप्पू से अच्छा कोई और मिल गया ना, लप्पू से अच्छा कोई और मिल गया, लप्पू को भी छोड़ के भग जाएगी, ये लप्पू को भी छोड़ के भग जाएगी। अगर लप्पू से अच्छा कोई और मिल गया था इसको, और ना छोड़ के भग जाए ना, तो आप एक दिन बोलना सुनीता गुजरी क्या बोल रही थी, याद रखना मेरी बात को। अगर इसको थोड़ी सी छूट दे दो ना, ये लप्पू को छोड़ के साफ जाए, ये लप्पू को छोड़ के भग सकती है। लप्पू को इसको इतना पसंद नहीं है,
जितना तुम सोच रहे हो कि लप्पू के प्यार में राधे राधे बहन, राधे राधे सिस्टर, राधे राधे जी, जय श्री राम, राधे राधे। तुम क्या सोचते हो लप्पू के प्यार में? ये लप्पू का प्यार करती है अनीता गुजरी बहन, राम राम, राम राम बहन। ये क्या सोचते हो तुम लप्पू के उसमें प्यार में? ये कभी लप्पू के प्यार में नहीं है। लप्पू जैसे तो इसकी जेब में है, लप्पू जैसे तो इसकी जेब में है। लप्पू से कह रही है मेरा मन नहीं लग रहा है, अब तो मेरा दिल नहीं लग रहा है। अरे वहाँ घूम रही ना परी बन के, कभी कलम में पहुंच रही थी, कभी कहीं पहुंच रही थी, कभी फ्लैट से उड़ रही थी, कभी नेपाल आ जाती थी उड़ के, कभी नेपाल से फिर पाकिस्तान पहुंच जाती थी, फिर इंडिया में घूम के जाती थी। अब तेरे वो मजे खत्म हो गए, अब वो मजे खत्म हो गए। अब चार दीवारियों के अंदर बैठी हुई है। अब वहाँ तेरा दम घुटेगा, क्योंकि तू तो हमेशा जो हरा गया गाय होती है ना, हरा गया गाय होती है, हरिया भैंस होती है, हरिया गाय जो होती है ना, हरिया गाय, वो पता है कैसे करती है? वो जगह जगह खेतों में मुंह मारती फिरती रहती है। कभी उस खेत को उजाड़ेगी, कभी खेत को उजाड़ेगी, कभी उस खेत में जाएगी। उसको क्या करते हैं फिर लास्ट में? उसके पावा टांग देते हैं, गले में पावा टांग देते हैं जो भगे ना, हाँ, जो ज्यादा दूर तक ना जाए वो। तो ये वो हरा गाय है। इस हरा गाय को ना रोकना मोमिन मलिक सर के बस में है, और मोमिन मलिक सर ही रोकेंगे इस हरा गाय को, जो कभी किसी खेत में जाकर मुंह मार रही है, कभी किसी खेत को जाकर लपक रही है। इसने सब खेत को उजाड़ के घेर दिया। हैदर के जैसे तो जेब में रखती है यहाँ पर। हैदर इसका कुछ नहीं लगता। हैदर से आज तक इसने प्यार नहीं किया। 4 बच्चे पैदा कर लिए। हैदर से मुझे प्यार नहीं है। 4 बच्चे तो पैदा कर लिए। इतनी गर्मी हो गई तेरे अंदर, तेरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी गर्मी बाकायदा रह गई। अरे 4 बच्चों के बाद तो औरत ये सोचती है भाई इन बच्चों को पालना पनौसना, इनकी भविष्य, एक बेटा है 3 बेटी हैं, इनको देखना रेख, इनकी हर तरह से इनकी जिम्मेवारियां, बच्चों की जिम्मेवारियां इतनी बढ़ जाती हैं। लेकिन इसको तो प्यार जाग रहा था। पबजी खेलती थी मैं, शर्म कर कुछ। अरे शर्म कर कुछ, ऐसे चौड़ के बोलती है तू? पबजी खेलती थी? कोई पबजी खेलता है? तुझे शर्म नहीं आती थी? तू पबजी खेलती थी? ये नहीं कहती है कि मैं यार करती थी, मैं खसम करती थी, मेरे बच्चों को मेरी बहन पालती थी, इसके बच्चों को इसकी बहन पालती थी, और हैदर को बदनाम कर रही है बैठ के, हैं? अरे शर्म कर, जो अपने आदमी को बदनाम कर रही है, वो गऊ आदमी को, बेचारे को। इतना सीधा आदमी, इतना गऊ आदमी जिसमें पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं, वो कमा कमा के, बस वो तो कमा के बेलदारी करके और इसके नड़कले में ठूसता था। बेलदारी की और इसके नड़कले में ठूसा, इसको नड़कले में ठूसता था। अगर इतना तेज आदमी होता ना, वो 10-10, 20-20 हजार करके भी अपने साइड रखता, तो आज कम से कम कितने लाख का मालिक होता वो। लेकिन उसने इस औरत पे विश्वास किया। अब कोई बात नहीं है, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चों को देख रही है, मेरे बच्चों को पालेगी ये। अरे तू इतनी बढ़िया थी, औरत थी, तो उन 2 बच्चों को क्यों तूने हैदर के को पाला? वो जो हैदर के बच्चे 2 गांव में रहते थे, उनके लिए भी खर्चा भिजवाती, उनके लिए क्यों नहीं खर्चा भिजवाया? क्या उनका कोई हक नहीं था उनके बाप के ऊपर? चलो माँ का हक तो तूने खत्म ही कर दिया था, बाप का तो हक था। तू मौसी थी, कहते हैं माँ मरे मौसी जिए, तू तो मौसी बन के भी तूने फर्ज निभाया। चलो माँ बन के तो तू नहीं निभा सकती थी, उन बच्चों को पालती पनौसती, उनको स्कूल भेजती, उनका खर्चा झेलती। 6 बच्चों को होते हुए तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया उस आदमी का। आज उस आदमी के दिल से पूछ, अब उसके दिल पे क्या बीत रही है। लेकिन तू डंकनी औरत है। सीमा हैदर एक डंकनी औरत है, डंकनी, जो न्यू कहते हैं डायन। डायन भी होती है, 7 घर छोड़कर वार करती है, पर तूने तो अपने घर को डस लिया, खुद के कोई अपनी जिंदगी को डस लिया। हैदर के घर मिला था तुझे डसने के लिए, बेचारा शरीफ आदमी का। अगर होता ना कोई पहना हुआ, अगर होता कोई पहना हुआ, तो आज तेरे ऐसे लठ बजाता, तू कहीं नहीं भगती, तू कहीं नहीं भगती। हैदर की छूट थी, हैदर की छूट थी। जब तू रोज उड़कर नेपाल आती थी, जो तू रोज उड़कर नेपाल आती थी, अगर हैदर आजादी नहीं देता और पाकिस्तान के अंदर आजादी नहीं होती, तो तू कभी भी नेपाल के अंदर उड़ के नहीं आती। नेपाल के अंदर कभी नहीं आती, जो वहाँ आजादी नहीं होती। आजादी नहीं थी वहाँ तो बड़ा जुलूम करते थे। मैं तो सिर्फ नाच लेती थी। तू कैसे नाचती थी वहाँ? जब तेरे तलवे नहीं डटते थे, तेरी प्रेसिंग बाल, बढ़िया बढ़िया सूट पहन के, और तू वहाँ हाथ हिला हिला के नाचती थी। तू कैसे नाचती थी वहाँ? तूने कैसे वहाँ डांस सीख लिया? जो तू इतना डांस करती है, तू रुक नहीं रहे, तेरे पैर नहीं रुकते।
तेरे पैर थरथराते हैं नाचने के लिए। अगर वहाँ इतनी गुलामी थी, इतने बुरे हाल थे, थोड़ी चुप हो जा, इतने गुलामी थी और इतने हालात वहाँ खराब थे, तो तू कैसे नाचती थी वहाँ? कैसे नाचती थी तू? कैसे वहाँ पर इतनी आजाद थी? जो तूने वहाँ पर घूमकर पासपोर्ट बनवाए, वीजा बनवाए, अगर वहाँ गुलाम था, इतना गुलामी थी, औरत को आज़ादी नहीं थी वहाँ, तो तूने वो चीज़ कैसे पूरी करी? कागज का कार्रवाई, कागज की कार्रवाई सीमा हैदर ने कैसे पूरी करी पाकिस्तान के अंदर बैठ के? क्या एक महिला इतना काम कर सकती है? अपनी कागज की कार्रवाई पूरा करने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है? एक अनपढ़ औरत 4-4, 6-6 वीजा, पासपोर्ट बनवाती है, 5 वीजा लगवाती है और हेलीकॉप्टर में उड़ के आती है। ये शरीफ औरतों की काम है? ये शराफत के काम है। जो एक बार फ्लैट से आई, फिर दोबारा से गई, फिर आई, तेरे खसम ने पैसे दिए थे क्या? जो तेरे यार यहाँ भारत के अंदर रह रहे हैं, जो आज तेरे यार ताली बजाते हैं, तेरी सेफ्टी करते हैं, तेरी सेफ्टी में पब्लिक को गाली देते हैं, उन यारों ने तेरे लिए पैसे भेजे थे क्या यहाँ से, जो तूने वीजा में खर्च करे थे? वो वीजा कैसे बनवा लिया तूने? अगर तू इतनी मतलब शरीफ औरत थी और वहाँ पर इतनी पायबंदी थी, घर से बिल्कुल आज़ादी नहीं थी, तू इतनी आज़ाद होकर कैसे घूमती थी वहाँ? तुझे इतना मौका कैसे मिल गया भगने का? इतना मौका कैसे मिला तुझे? तूने जो एक आदमी का घर उजाड़ दिया, एक आदमी की नाक कटवा दी तूने, नकटी, एक आदमी की जड़ से नाक उड़वा दी तूने। आज वो आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। वो सोशल मीडिया पे आता है, सिर्फ रोता है आके सोशल मीडिया पे आके, और उसके सिर्फ आंसू बहते हैं, आंसू बहते हैं। अक मेरी नाक कटवा दी इस नकटी औरत ने, इस भग्गो औरत ने भक्के मेरी नाक कटवा दी, मेरे खानदान का नाक बर्बाद करवा दिया मैं। अरे कम से कम ठीक है, तू भक्के आई थी, किसी इलाके में दूसरे में चली जाती, इतनी सोशल मीडिया पे तो नहीं आती तू। अगर तुझे भगना था तो पाकिस्तान के अंदर भग लेती, उधर बतेरी जनता थी, तुझे ले जाते, बतेरे मोमडन थे, बतेरे हिंदू थे, किसी के घर में भी बढ़ जाती। तू भारत के अंदर ही क्यों आई?